सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। 12वीं कक्षा के हिंदी विषय के आज आप जो पिछले हफ्ते में पेड़ होने का अर्थ इसकी 2 कड़ी आपने देखी है और पहली तीसरी जो कड़ी आज देख रहे हैं। इससे पहले पेड़ होने का अर्थ जो गौतम जी ने मुकेश गौतम जी ने लिखी गई कविता, इस कविता में पेड़ का महत्व उन्होंने बताया है। अपने भारतीय संस्कृति में पेड़ का कितना महत्व है, क्योंकि भारतीय संस्कृति सभी पेड़ में ही जीता है। मानव को संस्कारशील बनाने का प्रयत्न जो है यह पेड़ ने किया है और इसीलिए मानवीय जीवन में पेड़ का महत्व उन्होंने बताते हुए कहा है कि मनुष्य जीवन पेड़ जैसा नहीं हो सकता। कितनी भी बराबरी करो लेकिन पेड़ जैसा उनका जीवन नहीं, क्योंकि पेड़ दूसरों को दान देने का सार्थकता, अपनी सार्थकता देने का प्रयत्न जो है यह पेड़ करता है, दूसरों के लिए जीता है, यह उन्होंने बताया है। दूसरी कड़ी में उन्होंने कहा है कि हौसला बढ़ाता है, कि पेड़ अपना मनोबल या हौसला बढ़ाता है कि सभी कौन सा भी संकट उनके सामने आ जाए, कितने भी संकट आ जाए, उसकी सभी समस्या को पेड़ अपना क्या करता है, अपना कर्तव्य बजाता रहता है। यह उन्होंने हौसला बढ़ाने के लिए दूसरी कड़ी में कहा गया है। वह कड़ी में उन्होंने कहा है कि मानो कभी कभी बात यह कहता है कि आर्थिक परिस्थिति नहीं है, मेरा शारीरिक स्थिति नहीं है, लेकिन पेड़ कभी भी नहीं कर सकता। पेड़ अपना काम जो है यह काम कर रहा था और उन्होंने अपना मनोबल बढ़ाने का प्रयत्न करने के लिए कहा गया है। इसीलिए कवि कहता है कि पेड़ की रक्षा लो, पेड़ की समस्या लो। पेड़ ने जो किया है उसी तरह उन्होंने कहते हुए वो कहा है कि जीवन का संघर्ष जो है, इस जीवन का संघर्ष करने के लिए उन्होंने कहा है कि पेड़ जैसा कोई भी नहीं है, कि जीवन की परिस्थिति में मुकाबला करने के सीखने के लिए पेड़ के लिए जाना चाहिए, पेड़ की तरह सीखना चाहिए। और उन्होंने कवि ने एक दिन पेड़ को दिखाया था कि तूफान आया था, उस तूफान को टेढ़ा मेढ़ा हो गया, लेकिन उन्होंने क्या किया था, दूसरों के लिए, या इसका मतलब उन्होंने चिड़िया का घोंसला था और उस चिड़िया का घोंसला उन्होंने, यह सभी घोंसला आप टेढ़े मेढ़े हो गए और उन्होंने चिड़िया का घोंसला जो है इस तूफान मुकाबले में आप घायल हो गया, लेकिन चिड़िया का मुकाबला, यह चिड़िया का घोंसलों को संरक्षण दे दिया। यह उन्होंने बताया है। आज हम तीसरी कड़ी यह दिखाइए, देखिए, मैं कविता पढ़ती हूँ। दाता है पेड़, जड़ तना शाखा पत्ती पुष्प फल और बीज, हमारे लिए ही तो है पेड़ हर चीज। तीसरी कड़ी में कवि क्या कहते हैं कि यह पेड़ जो है, यह पेड़ क्या है, दानी है। दाता का मतलब इधर दाता, यह दानी है पेड़, और यह दानी का मतलब क्या है, परोपकारी, दूसरों के लिए करता है पेड़, और यह आजीवन दूसरों के लिए अपना जीवन जीता रहता है। सभी पेड़ मानवता के लिए, यह मानव हित के लिए समीकृत होता है। इसीलिए वह उन्होंने क्या कहा है कवि ने, उसका जड़ तना शाखा पत्ती पुष्प फल और सभी सब कुछ मनुष्य के लिए वो दान करता है। यह जड़ उनका, तना जो है अपना शरीर जो है, उसकी शाखा जो फांदी जो है, पत्ती पान जो है, पुष्प जो है, फल जो है, बीज जो है, यह मानव जीवन के लिए दान करता है। इसीलिए यह पेड़ क्या है, दाता है। हमारे लिए ही तो पेड़ की हर चीज है, कि यह मनुष्य उसका, इस पेड़ का सम्मान करता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर गुलाल चढ़ाई, पर कोई बताया क्या पेड़ ने एक बूंद की आंसू गिराई। कभी क्या कहता है कि मानो उसकी पूजा करता है। बरगद का जो पेड़ है, इस बरगद का पेड़ की पूजा सभी अपने भारतीय नारी, अपने भारतीय संस्कृति में इस बरगद का पेड़ नारी अपने 7 जन्मों के लिए, वह पति, वही पति मिलने के लिए वह जो प्रार्थना करता है, वह बरगद का पेड़ की पूजा सभी नारियां, भारतीय नारियां कर सकती है। इसीलिए वह कहता है कि यह उसकी पूजा करता है। लेकिन कई लोग क्या है, स्वार्थी है, क्या करते हैं, ये उस पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाते हैं। और उसी ने कहा कि पर पेड़ कभी दुखी नहीं होता,
पेड़ क्या क्या समर्पित कर रहा है, क्या क्या दे रहा है। यह पेड़ जो दाता है कि सभी लोगों के लिए यह पेड़ क्या कर रहा है, शुद्ध हवा देने का कार्य कर रहा है, शुद्ध हवा दे रहा है। इसके बराबर उसके लिए आपको दवा भी देता है, औषधि जो दवा होती है, पेड़ों के से तैयार होने की औषधि जो दवा है, यह औषधि दवा भी देने का काम जो है, यह औषधि दवा देने का काम भी पेड़ करता है। कभी कहने लगा है, देखिए शव यात्रा शगुनिया 12 तो सभी के लिए देता है पुष्पों का संवार। यह संवार का अर्थ है उपहार, भेंट। क्या कहते हैं कि शव यात्रा हो, शगुन हो या बारात के लिए फूलों का सौगात या उपहार भेंट देने का काम जो है, यह देने का काम कौन करता है, पेड़ करता है। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि यह सभी के लिए, पुष्पमाला हो, कोई भी पत्ती हो, जड़ हो, यह सभी देने का प्रयत्न जो है, यह सभी देने का प्रयत्न पेड़ कर रहा है। इसीलिए कवि ने कहा कि वह दानी है, परोपकारी है। अगले देखिए, आदि काल से आज तक सुबह शाम दिन रात हमेशा देता है मनुष्य का साथ। यह आदिकाल का है कि प्राचीन था। कभी क्या कहता है कि प्राचीन काल से यह पेड़ हमेशा क्या कर रहा है, मनुष्य को साथ देने का काम कर रहा है। मैंने कहा था कि भारतीय संस्कृति जो प्रकृति है, यह पेड़ की तरह संस्कारशील बनाने का काम भी पेड़ ने किया है। और इसीलिए कहने लगे कि प्राचीन काल से पेड़ हमेशा मनुष्य का साथ देता आया है, सुबह शाम दिन रात। कभी भी सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, यह सभी का है, यह काम जो है यह पेड़ करता रहता है। और इसीलिए वो कहने लगा है कि हमेशा देता मनुष्य का साथ, कि मनुष्य की छोटी बड़ी जो सर्व आवश्यकता जो है, यह आवश्यकता पूरा करने का काम जो है, यह आवश्यकता का पूरा करने का काम कौन कर रहा है, यह पेड़ कर रहा है। देखिए, कवि को मिला कागज कलम शाही, वैद्य हकीम को दवाई। कि कवि क्या कहते हैं, यह कवि को पेड़ से क्या क्या मिला है, कागज मिला है, कलम मिला है, शाही मिली है। और यह सभी मिलने पर वह क्या करता है, वैद्य हकीम को दवाई, कि जो वैद्य है, डॉक्टर है, इस डॉक्टर को, हकीम को दवाई देने का काम जो है, यह दवाई देने का काम पेड़ कर रहा है। शासन या प्रशासन सभी बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन जो हम उपयोग नहीं करते। और क्या क्या कर देते कि पेड़ की जो लकड़ी है, इस लकड़ी का उपयोग जो है शासन या प्रशासन, अपने सभी सरकारों प्रशासनों सभी के लिए बैठने के लिए अपनी लकड़ी से बनाई हुई कुर्सी मेज आसन जो हम सभी उपयोगी है, यह सभी वो कर देता है। सच में पेड़ क्या है, अपना नुछावर जो है यह नुछावर करते हैं, सभी नुछावर करते हैं, हमारा सहायता करते हैं। और हमारे सहायता के लिए ये पेड़ यह बनाए हैं। वृक्ष के पास ऐसी कभी भी नहीं चीज है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है तभी जी है। कवि कहने लगे हैं कि जीवन उपयोगी समस्त वस्तुओं का स्तोत्र जो है, सभी स्तोत्र क्या है, पेड़ है, सभी पेड़ में ही मिला जाता है। इसीलिए जिसके लोगों की आवश्यकता जो है, जो आवश्यकता उस पूरी करने का काम जो है, सभी पूरी करने का काम कौन कर रहा है, पेड़ कर रहा है। इसीलिए पेड़ को महत्व है। और यह सभी वो कहते हैं कि कभी पेड़ की संत और ददरची बतलाए हैं कि संत की तरह पेड़ भी परोपकारी है। क्योंकि जो संत होते हैं, ददरची होते हैं,
यह संत ददची यह क्या है, परोपकारी व्यक्ति होती है। अच्छा, ददची जो है, यह ददची का मतलब है एक महान ऋषि। यह महान ऋषि जिन्होंने वृत्रासुर का राक्षस का वध करने के लिए वज्र निर्माण किया था और इंद्र को अपनी हरिया दान दी। यह जो ददची ऋषि मुनि थे, यह ऋषि मुनि ने क्या किया, वृत्रासुर राक्षस का वध करने के लिए इंद्र को अपनी जो हड्डियां है, यह हड्डियां दान किया दिया था। उसी तरह पेड़ भी अपने सारे तना शाखा दान कर देता है और ठीक उसी तरह का स्वभाव का पेड़ यह होता है। बेशक यह मानवीय जीवन में पेड़ों का बहुत महत्व है। प्रकृति का संतुलन रखने के काम जो है, यह संतुलन रखने का काम भी पेड़ करता है। और आज भी पर्यावरण की समस्या जो उत्पन्न हो गई है, और इस समस्या का उत्पन्न होने का कारण पेड़ की कमी का है। आज सभी लोग क्या करते हैं, पेड़ पर कुल्हाड़ी चढ़ रहे हैं और कुल्हाड़ी चढ़कर उसे तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसीलिए संदेश भी देने लगे हैं, वृक्ष तो नहीं करना चाहिए। यह इसी तरह वह कहते हैं कि आज हमें भी सभी को जागरूक करने चाहिए। यह अपने सभी मनुष्य जीवन के आरोग्य सुरक्षित रखने के लिए यह सभी पेड़ की जरूरत है। किसान के लिए जो बारिश होने के लिए भी पेड़ की जरूरत है, यह सभी के लिए पेड़ की जरूरत है। और इसीलिए यह कवि ने अपने जीवन में यह पेड़ का बड़ा महत्व जो है उसे कहा गया है और पेड़ को संरक्षण करने के लिए भी कहा गया है। इसी तरह पेड़ का महत्व यह मुकेश गौतम जी ने हमारे सामने पर्यावरण विषय का महत्व दिया गया है और उन्होंने इसी तरह यह पेड़ होने का अर्थ आपको बतलाया है। इस कविता का आकलन जो है स्वाध्याय, यह स्वाध्याय देख लीजिए, थोड़ा सा स्वाध्याय देख लीजिए। आकलन पहला जो है 2 अंक के लिए होता है, इसीलिए पहला अ है, लिखी है पेड़ का बुलंद हौसला सूचित करने वाली 2 पंक्तियां। कि पेड़ को बुलंद हौसला जो है यह सूचित करने वाली 2 पंक्तियां हैं। पहली पंक्तियां है, आदि तूफान हो कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी का पाँव नहीं पड़ता। कितनी भी संकट हो आ जाए, आदि तूफान हो, प्रतापी राजा महाराजा हो, लेकिन पेड़ किसी भी पाँव पड़ने के लिए नहीं चाहता, झुकता नहीं है किसी के सामने, वह अपना कार्य जो है, कार्य, यह पहली पंक्ति है। दूसरा है, जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जब तक उसके सांस है वह एक जगह में खड़े रहकर कितनी भी हालात हो जाए वह क्या करता है, लड़ता रहता है, कभी भी बाहर नहीं गिर लेता पाता। इसी तरह यह पेड़ का बुलंद सूचित करने वाली 2 पंक्तियां हैं। दूसरा है, कृति पूर्ण कीजिए। इसमें क्या होता है कि पेड़ इन रूपों में दाता है, कि पेड़ जो दानी कैसा है, लिखी है 2 अंक के लिए। यह पहला है, जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज देता है। दूसरा रूप है, हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा देता है। तीसरा है, शव यात्रा हो, शगुन हो, बारात हो, सभी को पुष्प का सौगंध देता है। और चौथा है, कलम, शाही, कागज, वैद्य, हकीम को दवाई देने का काम यह पेड़ करता है, इसीलिए पेड़ दाता है। तीसरा जो है, शब्द संपदा, यह भी 2 अंक के लिए होते हैं। और इसमें क्या है कि निम्नलिखित भिन्नार्थ शब्दों का अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कि भिन्नार्थ जो भिन्न शब्द है लेकिन एक ही है। इसे पहला है, सांस आणि सास। सांस का अर्थ श्वास, अपन आप जो शुद्ध हवा लेते हैं उसे सांस लेना। इसमें जो वाक्य में प्रयोग जो है कि
है। औरत की माँ पति की, यह सास का दूसरा अर्थ लिखा गया है कि औरत की माँ, यह पति की माँ। पहला जो है वाक्य में प्रयोग, सुबह उठते ही कटी हुई पेड़ की डालियां देखकर मेरी सास रुक गई, या सांस लेने का रुक गया। दूसरा जो सास है पति, औरत की माँ या पति की माँ, इसका नीलम की सास अध्यापिका है, वाक्य में प्रयोग है। दूसरा है कि ग्रह, यह पहला जो ग्रह है इसका अर्थ होता है नक्षत्र। यह नक्षत्र के वाक्य में प्रयोग, अब हम मंगल ग्रह पर जरूर जाएंगे। और दूसरा ग्रह, घर का मतलब है मकान या घर। दूसरा वाक्य में प्रयोग, हमारे घर में अतिथि आए हैं। तीसरा है आंचल, अंचल, अतः अंचल का मतलब है साड़ी का पल्लू। अपना वह वाक्य में प्रयोग, हमारी बिल्ली मोनी मेरा अंचल नहीं छोड़ती। और दूसरा अंचल, मगध अंचल में राजा विश्राम कर रहा था। चौथा है कुल, और कुल यह पहला कुल का है सब मिलकर, और दूसरा कुल है किनारा या तट। पहला कुल जो है सब मिलकर, इसमें कुल मिलाकर 100 रुपए होते हैं, जो सभी मिलाकर 100 रुपए होते हैं। और दूसरा है यमुना के कुछ आसपास नटखट कन्हैया बांसुरी बजाता था, कि किनारा या तट, इसीलिए यमुना कुल के पास आसपास नटखट कन्हैया बांसुरी बजाता रहता था। पुढचा स्वाध्याय है अभिव्यक्ति। अगले देखिए कि तीसरा, पेड़ मनुष्य का परम हितैषी, इस पर अपना मंत्र, कि दूसरों के लिए पेड़ कैसा परम हितैषी है, दूसरों के लिए कैसा, यह लिखना चाहिए। आज भारतीय संस्कृति में पेड़ का महत्व, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। अपने भारतीय संस्कृति में मैंने उदाहरण दिया था बरगद का पेड़ का, उसी तरह आज जो भारतीय संस्कृति, यह पेड़ के, यह प्रकृति की संस्कृति है, उन्होंने संस्कारशील बनाने का प्रयत्न जो किया है, इसी तरह उन्होंने महत्व देने के लिए कहा गया है। चौथा है रसास्वाद, पेड़ हौसला है, पेड़ दाता है, इस कथन पर आधार पर संपूर्ण कविता का रसास्वादन कीजिए। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान, नई कविता का परिचय, साहित्य में नवीन कविता का अभिव्यक्ति होने लगी है, इसमें नए भावबोध व्यक्त करने के लिए काव्य का नए क्षेत्र, नए प्रयोगशील, नए भावपूर्ण शब्द, प्रतिभामान, उपमान, यह सभी कविता के नए परिचय आते हैं। डॉक्टर मुकेश गौतम जी की रचनाएं, अगले हफ्ते में मैंने पहली बार आपको कहा गया था कि जो उसके रचनाएं हैं, अपनों के बीच, सतह और शिखर, सच्चा के रूप में, प्रेम समर्थक है पेड़, यह प्रेम समर्थक है पेड़, इस साहित्य में पेड़ होने का अर्थ इस कविता में दिया था। इसी तरह यह पेड़ होने का अर्थ कविता हमने सीख ली है और उसका स्वाध्याय भी दिखाया गया है। धन्यवाद।